मध्य प्रदेश में होने वाले 4 उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इन सारे उम्मीदवारों में से एक नाम चौंकाने वाला सामने आया है। वो नाम है खंडवा से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल का, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यह सीट पूर्व भाजपा अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के साथ खाली हुई थी। नंद कुमार चौहान के निधन के बाद से खंडवा सीट पर उनके बेटे हर्षवर्धन चौहान प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। वहीं नंद कुमार सिंह चौहान का परिवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माना जाता है। ऐसे में स्वाभाविक था कि नंदू भैया के बेटे को ही टिकट मिलना तय था, लेकिन नेता पुत्र और नेता की लड़ाई में दूसरा उम्मीदवार फायदा उठा ले गया और पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल खंडवा सीट से सबसे पहला नाम हर्षवर्धन सिंह का था। दूसरे नंबर पर सरकार में मंत्री रहे अर्चना चिटनिस प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। बीते बुधवार तक चर्चा की नंदू भैया के बेटे को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो अर्चना चिटनिस का टिकट फाइनल है। हर्षवर्धन को सहानुभूति वोट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अर्चना चिटनिस को की दावेदारी ने हर्षवर्धन की और बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी, क्योंकि एक तरफ नंदू भैया के बेटे को टिकट के लिए लगातार मांग की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना चिटनिस खंडवा सीट से प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। अर्चना चिटनिस पार्टी का पुराना चेहरा है, वहीं वह कई बार विधायक और मंत्री रह चुकी हैं। दोनों उम्मीदवार एक ही क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में बीजेपी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। बीजेपी को डर था कि अगर हर्षवर्धन को टिकट दिया तो अर्चना चिटनिस नाराज हो जाएंगी, तो वहीं अर्चना को टिकट दिया तो हर्षवर्धन नाराज हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी को कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ता। दूसरा कारण यह भी था कि बीजेपी में भीतरघात का डर सता रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पहली पसंद हर्षवर्धन ही थे, लेकिन बीजेपी संगठन ने बड़ी सावधानी से बीच का रास्ता निकालकर ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार तय किया है।